दो चाचा मिलकर एक अखिलेश खूब, तीसरे नेताजी खूब और आधा आजम खान। 3.5 मुख्यमंत्री जहां शासन करते हो उस प्रदेश का कभी भला नहीं हो सकता। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खास पेशकश शाह का हल्ला बोल में। मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने मिशन यूपी 2017 के लिए हल्ला बोल दिया है। यूपी में बीजेपी के 14 साल के वनवास को खत्म करने के लिए शाह ने उसी रणनीति से लड़ने का फैसला किया है जो उन्होंने पार्टी महासचिव रहते हुए लोकसभा चुनाव में अपनाया था। तब उनकी अगुवाई में बीजेपी ने यूपी की 80 में से 71 सीटें जीती थी, जबकि सहयोगी अपना दल की 2 सीटें मिली। शाह की इस जबरदस्त कामयाबी में बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं से व्यक्तिगत तौर पर मुलाकात कर जीत का हौसला दिलाना इस रणनीति का अहम हिस्सा था और इस बार भी अमित शाह वैसा ही कर रहे हैं। बीजेपी ने पहली बार किसी प्रदेश में बूथ कार्यकर्ताओं से खुद जाकर उनसे संवाद करने की मुहिम यूपी में शुरू की है। दो चाचा मिलकर एक अखिलेश खूब, तीसरे नेताजी खूब और आधा आजम खान। 3.5 मुख्यमंत्री जहां शासन करते हो उस प्रदेश का कभी भला नहीं हो सकता। 38 साल का सफर और उस सफर में संघर्षमयी शुरुआत के बाद कामयाबियों का सिलसिला। चुनौतियां हमेशा कड़ी रही शाह के सामने, लेकिन वो चुनौतियों से कभी घबराए नहीं, बल्कि चुनौतियों पर चढ़कर ही वो आज सफलता के इस मुकाम पर खड़े हैं। लेकिन मिशन 2017 इससे बड़ा शायद ही कुछ था जो शाह के सामने आया होगा। ये रिपोर्ट देखिए, जब अब तक के शानदार सफर के बाद सबसे बड़ी चुनौती शाह का कर रही है इंतजार। अभी से श्री अमित शाह अब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में अब जिम्मेदारी का निर्वाह करेंगे। इन तस्वीरों और इस ऐलान के साथ बीजेपी को एक नया अध्यक्ष मिला था। 18 साल की उम्र में शाह संघ से जुड़े और फिर शुरू हुआ एक ऐसा सफर जिसने 32 साल में एक शख्स को शून्य से शिखर तक पहुंचा दिया। 50 साल की उम्र में वो उस पार्टी के अध्यक्ष बने जो पार्टी देश चला रही थी। उस पार्टी की अध्यक्षता का मौका मिला जहां कभी अटल बिहारी वाजपेयी थे, कभी लाल कृष्ण आडवाणी थे, तो कभी खुद राजनाथ सिंह। 50 साल की उम्र में वो बीजेपी के सबसे युवा अध्यक्ष बने और राजनीति में कहां कुछ होती है 50 की उम्र। इस उम्र में तो जवां होती है राजनीति और राजनेता भी। वो मोदी के सबसे भरोसेमंद और सबसे चहेते। जिन्होंने लोकसभा चुनावों में देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में खत्म होती बीजेपी को एक नया जीवन दान दिया। लेकिन अब फिर बारी यूपी की है। पीएम मोदी ने सरकार के 2 साल पूरे होने पर यूपी के साथ साथ हर किसी को सहारनपुर से यह बता दिया कि अब पार्टी का अगला टारगेट उत्तर प्रदेश है, यानी मिशन 2017। और इसलिए
बीते एक साल में पीएम मोदी 10 से ज्यादा बार यूपी के कई कार्यक्रमों में आ चुके हैं। 2 साल पूरे होने का जश्न हो या फिर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, इन तमाम आयोजनों के बीच यूपी को साधना नहीं भूले अमित शाह। इस दौरान पहले शाह 4 जून को कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र में थे, 7 जून को कासगंज के ब्रजबरेली क्षेत्र में थे, 27 जून को बाराबंकी के अवध क्षेत्र में बूथ सम्मेलन को संबोधित किया और 30 जून को मेरठ में पश्चिम क्षेत्र के क्षेत्रीय बूथ सम्मेलन में भाग लिया। अब ये सारी चीजें ये साफ दर्शाती हैं कि शाह ने खुद एक बार फिर अपने हाथों में ली है उत्तर प्रदेश के चुनावों की कमान। 2014 के नजारे भूले तो नहीं होंगे आप, जहां अमित शाह ने मोदी के नाम की पहले हलचल पैदा की, फिर उसे लहरों में बदला और चुनाव आते आते ये लहर सुनामी बन चुकी थी। जमीनी स्तर पर संगठन को मजबूत करने की बात हो, सोशल मीडिया का इस्तेमाल हो या फिर पीएम मोदी की रैलियां, अमित शाह ने सब कुछ इस तरह तैयार किया कि उनके वार का कोई उत्तर नहीं था विपक्ष के पास। और इसलिए तो जब नतीजे आए तो हर कोई हैरान था, स्तब्ध था, आश्चर्यचकित था। और हो भी क्यों ना, ये आंकड़े बीजेपी ने यूपी में अपने इतिहास में आज तक नहीं देखे थे। शहमाद के इस खेल पर शाह शिखर पर थे, मोदी सिंहासन पर और बीजेपी सत्ता पर। लेकिन इन तमाम कामयाबियों के बीच साल 2015 भी आया, जिसके खत्म होते होते अमित शाह और बीजेपी को हार का मुंह भी देखना पड़ा, न सिर्फ दिल्ली में बल्कि बिहार में भी। लेकिन फिर साल 2016 में असम और केरल से जो आंकड़े सामने आए वो अद्भुत थे, अविश्वसनीय थे। इन आंकड़ों ने अब बीजेपी को 2017 में यूपी के लिए उड़ान का एक नया आसमान दिया है। जहां शाह को अगर जीत मिली तो 2019 बीजेपी का होगा, ये लगभग तय मानिए। इसी उत्तर प्रदेश की वजह से भारतीय जनता पार्टी के अमित शाह बेताज बादशाह बन गए हैं। लेकिन 2017 के चुनाव में क्या अमित शाह की ये रैलियां उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को ताज पहना पाएंगी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब सिर्फ जनता के पास है। कैमरामैन सलीम के साथ आलोक पांडे, नेशनल वॉइस, लखनऊ। जय हिंद। तो शाह ने तो यूपी में शंखनाद करना अभी से शुरू कर दिया है। आपको 6 तस्वीरों के जरिए दिखाते हैं कैसे शाह ने यूपी में हल्ला बोल दिया है। उनकी ताबड़तोड़ रैलियों से विरोधी भी सख्ते में आ गए हैं। वाराणसी पहुंचे, बाराबंकी पहुंचे, लखनऊ पहुंचे, नोएडा पहुंचे, मेरठ पहुंचे और फिर पहुंचे बस्ती। और इस दौरान विरोधियों पर जमकर निशाना साधा अमित शाह ने। बात चाहे सपा की हो, बात चाहे कांग्रेस की हो, बात चाहे बसपा की हो, हर किसी पर निशाना साधा। शाह ने हल्ला बोला, शंखनाद शुरू कर दिया है यूपी में। तो अमित शाह ने पूरे उत्तर प्रदेश को 6 भागों में बांटकर जीत का खाका तैयार किया है। इस सभी 6 जोन के बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं से मिलकर शाह उन्हें जीत का मंत्र भी बता रहे हैं। बीजेपी के सभी 6 क्षेत्रों में बूथ स्तरीय कार्यकर्ता शामिल। 4 जून को कानपुर में कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र में बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग। 7 जून को कासगंज में बरेली क्षेत्र के बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं से मुलाकात। 27 जून को बाराबंकी में अवध क्षेत्र के बूथ सम्मेलन में हिस्सा लिया। 30 जून को मेरठ में पश्चिमी क्षेत्र के क्षेत्रीय बूथ सम्मेलन में भाग लिया अमित शाह ने। 1 जुलाई को गोरखपुर क्षेत्र के बस्ती से बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं से मुलाकात की अमित शाह ने। 2 जुलाई को काशी क्षेत्र के जौनपुर में बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं से की मुलाकात।
तो मिशन यूपी 2017 के तहत वाराणसी में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह एनडीए के सहयोगी अपना दल की जन स्वाभिमान रैली में शामिल हुए। इस रैली में प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य और बीजेपी के कई नेता पहुंचे हुए थे। रैली में शाह ने जमकर हल्ला बोला और समाजवादी पार्टी, बीएसपी और कांग्रेस पर साधा निशाना। अभी आपने देखा होगा कि चाचा मुक्ता रणसागरी की पार्टी का विलय कर दिए। चाचा कौन मालूम है ना भाई? कौन? हाँ, उन्होंने विलय कर दिया और भतीजे को गुस्सा आ गया। ऐसा कैसे चलेगा? इनका तो रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, निकाल दो। अरे अखिलेश, क्या नुरा कुश्ती करते हो? आपकी समाजवादी पार्टी पूरी की पूरी मुख्तार, अफजल, अतीक, आजम उससे ही भरी है। निकालोगे तो समाजवादी पार्टी बंद हो जाएगी। आप बताओ कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार को बहन जी हरा सकती है क्या? जरा जोर से बोले, हरा सकती है? हरा सकती है क्या? मित्रों, बहन जी समाजवादी पार्टी की सरकार को नहीं हरा सकती। चुनाव आने के पहले स्थिति ऐसी आएगी कि शायद बहन जी अकेली बसपा में बच जाएगी, बाकी सब लोग छोड़ जाएंगे। राहुल बाबा, आपको फर्क नहीं मालूम पड़ेगा। आपने तो गरीबी ही कहा देती। मित्रों, उत्तर प्रदेश की किसी पूर्वांचल के गांव में राहुल बाबा घूम ले तो उसको मालूम पड़ेगा गरीबी की क्या होती है, गरीबी का दर्द क्या होता है। तो मिशन यूपी 2017 के लिए बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने हल्ला बोल दिया है। शाह यूपी में इस कदर ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं कि इससे उनके विरोधी भी हैरत में हैं। यूपी की राजधानी लखनऊ में बीजेपी के सिपहसालार ने साफ कर दिया कि कोई कुछ भी कर ले, लेकिन मिशन 2017 में विजय पताका तो बीजेपी ही फहराएगी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने लखनऊ में स्वाभिमान महासम्मेलन में हिस्सा लिया। इस महासम्मेलन में यूपी प्रभारी ओम माथुर और प्रदेश अध्यक्ष केशव मौर्य भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि हम यूपी की जनता के शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने 30 साल बाद किसी पार्टी को पुनः बहुमत दिलाने में योगदान दिया। जनता से मिले प्रोत्साहन के दौरान अमित शाह आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी के जीत को लेकर भी काफी आश्वस्त नजर आए। जो पत्रकार वार्ता थी उसमें मुझे किसी ने पूछा कि भाई आपका मुकाबला उत्तर प्रदेश में किससे है? तो मैंने कहा मुकाबला तो किसी न किसी से होता है, मगर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 2/3 बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। अमित शाह ने मायावती के बीएसपी और मुलायम सिंह यादव के एसपी पर दलितों का दमन करने का भी आरोप लगाया। सालों तक कांग्रेस और बाकी सभी पार्टियों के बहकावे के बाद भी, भ्रामक प्रचार के बाद भी आज देश में सबसे ज्यादा दलित सांसद अगर किसी एक पार्टी के पास है तो वो भारतीय जनता पार्टी के पास है। देश में सबसे ज्यादा दलित विधायक अगर किसी के पास है तो वो भारतीय जनता पार्टी के पास। उन्होंने कहा कि इस वक्त सबसे ज्यादा दलित वोट और दलित विधायक बीजेपी के पास ही हैं। उत्तर प्रदेश में सपा और बसपा ये दोनों पार्टियों ने एक पार्टी ने समाजवादी पार्टी जब भी सरकार में आई
दलितों पर दमन करने का काम किया, दमन करने का काम किया। और बहुजन समाजवादी पार्टी जब जब सत्ता में आई, दलितों का उपयोग करने का काम किया। राजनीति के खेल में आरोप प्रत्यारोप के दौर तो चलते ही रहते हैं। सीटों का बंटवारा किया जाता है, चुनाव लड़ने के लिए विधायक खड़े किए जाते हैं, लेकिन चुनावों का नतीजे घोषित होने पर सत्ता का ऊंट किस करवट बैठता है, इसका फैसला तो जनता जनार्दन के हाथों में ही है। श्रुति गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल वॉइस, लखनऊ। तो अमित शाह ने तो यूपी में आते ही विरोधियों पर निशाना साधना शुरू कर दिया, लेकिन विरोधियों का क्या कुछ कहना है, जरा वो भी सुनिए। ऐसा है, आप एक काम कर सकते हैं, शादी के दिन केवल गीत ही गाइए, ये कीरने और स्यापा करने की बात ना करें। बीजेपी तो स्यापे की पार्टी है, मेरे मुंह से ना खाइए। वो तो चांद भी धरती पर आ जाए कहेंगे मोमबत्ती कहाँ से आ गई, छोड़िए, लीव इट। ये बीजेपी का हो या अमित शाह जी का, हल्ला बोल किसके खिलाफ है? क्या उनके स्थानीय जो उनकी कमेटी है, खासतौर से उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, उनके ऊपर हल्ला बोल है? हल्ला बोल एक समुदाय विशेष के खिलाफ है? आखिर में किसके खिलाफ हल्ला बोलना चाहते हैं, उनको यह भी स्पष्ट करना चाहिए। खास पेशकश में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल लौटते हैं। दो चाचा मिलकर एक अखिलेश खूब, तीसरे नेताजी खूब। अध्यक्ष के खिलाफ जमकर हुंकार भरी रैली को संबोधित करते हुए शाह ने कहा कि उत्तर प्रदेश को सपा बसपा ने मिलकर लूटा है। यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, यहाँ पर एक अलग प्रकार का शासन चल रहा है, जिसमें लॉ एंड ऑर्डर का इन्होंने भाषांतर कर दिया। लो और ऑर्डर करो, घूस लो और ऑर्डर करो। कानून और व्यवस्था की जगह भ्रष्टाचार से काम होता है। शाह ने एसपी पर हमला करते हुए कहा कि हर स्टेट में एक मुख्यमंत्री होता है, लेकिन यूपी में 3.5 मुख्यमंत्री हैं। एक अखिलेश, दूसरे नेताजी, तीसरे शिवपाल और आधे आजम खान। जिस स्टेट में इतने मुख्यमंत्री हो, उसका भला कभी नहीं हो सकता। एक मुख्यमंत्री होता है, एक ही होता है ना? यहां पर कितने हैं बताइए? इतने ज्यादा नहीं है भाई, इतने ज्यादा नहीं है। देखिए, दो चाचा मिलकर एक होता है, दो चाचा मिलकर एक अखिलेश खूब, तीसरे नेताजी खूब और आधा आजम खान। 3.5 मुख्यमंत्री जहां शासन करते हो, उस प्रदेश का कभी भला नहीं हो सकता, इस प्रदेश में विकास कभी नहीं हो सकता। अमित शाह ने अखिलेश सरकार पर आरोप लगाया कि वो केंद्र सरकार की योजनाओं को उत्तर प्रदेश में लागू नहीं करती है। फसल बीमा योजना नीचे तक नहीं पहुंची। फसल बीमा योजना लेकर आए थे, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना नीचे तक नहीं पहुंच पाई, क्योंकि यहाँ समाजवादी पार्टी की सरकार है, टेंडर भी नहीं निकाले थे। जब मैंने कानपुर के अधिवेशन के अंदर चीख चीख कर बहरे को भी सुनाई पड़े ऐसे आवाज रहा, तब जाकर टेंडर निकालने का काम किया। शाह ने कहा कि मथुरा का जवाहर बाग हिंसा शर्मनाक कांड है, लेकिन इसे सपा सरकार घटना नहीं बताती। आप कहते हो कि बीजेपी वाले मथुरा को मुद्दा बना रहे हैं। अखिलेश जी, आपके मन में पीड़ा हो तो आज मैं स्पष्ट किए देता हूँ कि मथुरा इस शर्मनाक कांड है और हम इसको लेके यूपी की जनता के पास जाएंगे। अमित शाह की रैली के बाद कार्यकर्ताओं में उत्साह दिखा। उन्हें सुनने के लिए भीड़ भी काफी दिखी। लेकिन जिस मिशन 2017 के लिए इतनी कवायद हो रही है, क्या ये भीड़ वोट में तब्दील हो पाएगी? इसके लिए इंतजार करना होगा। श्रुति गुप्ता, नेशनल वॉइस, बाराबंकी। अमित शाह यहां नहीं रुके। अमित शाह वहां भी पहुंचे जहां से शुरू हुई थी 1800
1957 की क्रांति की शुरुआत। जी हां, मिशन 2017 के तहत बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अमित शाह मेरठ भी पहुंचे। मेरठ में एक बार फिर उनके निशाने पर एसपी, बीएसपी और कांग्रेस थी। मंच से शाह ने जमकर अपने विरोधियों पर शब्दों का वार किया। मिशन 2017 के तहत बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह मेरठ पहुंचे और अपने चुनावी अभियान को पश्चिमी यूपी में रंग देने के लिए मेरठ की स्वाधीनता की लड़ाई में किए गए योगदान को याद करते हुए अपने विरोधियों पर शब्दों का प्रहार शुरू कर दिया और कहा कि बीजेपी में ही हर छोटा कार्यकर्ता बड़ा बन सकता है, लेकिन कांग्रेस और सपा में ये संभव नहीं। आप बताइए, कांग्रेस पार्टी में बूथ का अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है? कभी बताइए। वहां अगर अध्यक्ष बनना है तो गांधी परिवार में जन्म लेना पड़ेगा, वरना नहीं बन सकते। आप मुझे बताइए, समाजवादी पार्टी में बूथ का अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष बन सकता है क्या? बताइए, बन सकता है? बहने बताए जरा, बन सकता है? मुलायम सिंह का पोता ही अब प्रदेश अध्यक्ष बनेगा और कोई नहीं बन सकता। शाह का तंज एक के बाद एक विरोधियों पर बरस रहा था। कभी उनके निशाने पर राहुल गांधी थे तो कभी प्रदेश के मुखिया अखिलेश यादव, और तो और उन्होंने एसपी, बीएसपी और कांग्रेस को साथी बताते हुए भ्रष्टाचारी भी बता दिया। केंद्र में 10 साल तक जो सरकार चली वो सपा, बसपा और कांग्रेस की सरकार थी। मित्रों, वो सरकार ने क्या किया? 10 साल के अंदर 12 लाख करोड़ रुपए का घपले, घोटाले और भ्रष्टाचार। शाह यही नहीं रुके, उन्होंने प्रदेश की एसपी सरकार पर इल्जाम लगाया कि केंद्र की योजनाओं को प्रदेश की सरकार लोगों तक नहीं पहुंचने दे रही। उत्तर प्रदेश की जनता तक पहुंचाने का काम उत्तर प्रदेश की सरकार ने करना होता है। और ये उत्तर प्रदेश की जो सरकार है, वो सरकार इस डर से कि भारतीय जनता पार्टी को यश न मिल जाए कि योजनाओं को नीचे तक पहुंचने नहीं देगी। साथ ही शाह ने कहा कि यूपी का विकास इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि प्रदेश में एक से ज्यादा मुख्यमंत्री हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का अब तक कोई लाभ उत्तर प्रदेश के किसान तक पहुंच नहीं पाया है। मित्रों, इसका कारण है कि उत्तर प्रदेश में एक ऐसी सरकार है जिसका कोई मालिक नहीं। यानी शाह के वार ने एक बार फिर से चुनाव से पहले प्रदेश की सियासत में बहस के लिए कई मुद्दों को सामने रख दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल वॉइस। तो मिशन 2017 का शंखनाद कर चुके हैं शाह। जाते जाते सवाल यही कि क्या शह मात के इस खेल में 14 साल के वनवास के बाद यूपी में खिल पाएगा अमित शाह की कोशिशों से कमल। इसी के साथ खास पेशकश शाह का हल्ला बोल में इतना ही। जय हिंद। दो चर्चा मिलकर एक अखिलेश खूब, तीसरे नेताजी खूब और आजाद खान। 3.5 मुख्यमंत्री जहां शासन करते हो, उस प्रदेश का कभी भला नहीं हो सकता।